कोरियन मूवी जिसका नाम है शार्क द बिगिनिंग, जिसमें हम देखेंगे एक स्कूल के वीक लड़के को जिसे जेल भेज दिया जाता है, तो वो जेल में कैसे सरवाइव करता है और कैसे वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर बन जाता है और उसे बुली करने वाले इंसान से कैसे वो बदला लेता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ह्यून को, जो कि एक एमएमए फाइटर है। वो अपने घर जाता है तो वो अपनी बहन और माँ को मरा हुआ देखता है। चोरों ने घर में घुसकर इसकी माँ और बहन को मार दिया था। वो चोर अभी भी घर ही में थे। चोर ह्यून पर भी हमला करते हैं, पर ह्यून तो एक फाइटर है। वो अपनी माँ और बहन को इस हालत में देखकर बहुत गुस्से में था। वो इन चोरों को तब तक पीटता है जब तक सभी जान से मर नहीं जाते। ह्यून ने सभी चोरों को जान से मार दिया था। इन चोरों के मर्डर के इल्जाम में ह्यून को जेल भेज दिया जाता है। ह्यून सिर्फ 18 साल का है तो उसे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेजते हैं। फिर हम 2 साल बाद देखते हैं एक स्कूल में एक लड़का जिसका नाम सोल है। सोल अपनी क्लास का सबसे पढ़ाकू लड़का है। वो मेहनत से पढ़ाई कर रहा है ताकि अच्छे कॉलेज में जा सके। इसके क्लास में एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर होता है जिसका नाम है स्योकचान। स्योकचान एक नेशनल लेवल बॉक्सर है। सोल स्योकचान को देखकर बहुत डर रहा होता है क्योंकि स्योकचान वही लड़का है जो उसे पिछले स्कूल में बुली किया करता था। स्योकचान आते ही इस क्लास के सबसे बुरे लड़कों को पीटता है और कहता है अब तुम्हारा बाप आया है। स्योकचान सोल के पास जाकर उसे भी पीटने लगता है। तब सोल की दोस्त उसे बचाने आती है। तब स्योकचान उसे भी थप्पड़ मार देता है। सोल बचने के लिए एक पेन उठा लेता है। तब स्योकचान उससे कहता है क्या इससे मारेगा मुझे। वो खुद पेन की नोक को अपने आंख पर रखकर कहता है मार ना मुझे, अब मार। तो सोल उसकी आंख में पेन घुसा देता है। सोल को अटेम्प्टेड मर्डर के इल्जाम में जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। वो उसी जेल में जा रहा है जहाँ अपना फाइटर ह्यून भी है। सोल की यहाँ एक कैदी मेन से दोस्ती हो जाती है जो कि यहाँ फ्रॉड की वजह से है। सोल को एक ग्रुप के सेल में डाल दिया जाता है। इस ग्रुप का कैप्टन सांग है। यहाँ पर सैंग की एक राइवल गैंग भी है जिसके 2 लीडर हैं, ली और हान। सैंग इन दोनों को ही पसंद नहीं करता क्योंकि ये लोग यहाँ कैदियों को बुली किया करते हैं। एक दिन इन दोनों ने सैंग को बड़ी ही चालाकी से सोलिटरी भिजवा दिया जिससे सैंग का ग्रुप कमजोर हो गया था। अगले दिन वो सोल को बताते हैं कि जो दूसरी गैंग के लीडर है ना, मोटू और छोटू, इनसे पंगा मत लेना। और यहाँ इन दोनों से भी एक खतरनाक फाइटर है ह्यून, जो कि मर्डर की वजह से यहाँ। वो राइवल गैंग फुटबॉल खेल रही होती है। तब हान और ली को 2 प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है। तब मिन और सोल को भेज दिया जाता है। हान सोल से कहता है कि अच्छे से खेलना। सोल बॉल पे लात मार रहा होता है पर वो गलती से ली की बॉल पर लात मार देता है। अब ली सोल को पकड़ कर ले जा रहा होता है और सामने से ह्यून भी आ रहा होता है। तब ह्यून को देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं। सोल को पता चल जाता है कि ये लोग ह्यून से डरते हैं। तब सोल ह्यून से मदद मांगने जाता है और ह्यून उसकी मदद करता है। वो ली से कहता है कि इसे अकेला छोड़ दो, तो ली मना कर देता है। ली ह्यून पर अटैक कर देता है पर ह्यून उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। सोल से मिलने उसका कोई दोस्त आया था। जब वो जाके देखता है तो वो स्योकचान था। सोल उसे देखकर घबरा जाता है। स्योकचान कहता है कि तेरी वजह से मुझे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ गई। वो सोल से कहता है जब तू इस जेल से बाहर आएगा तब मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूँगा। सोल उससे माफी मांगता है पर स्योकचान नहीं मानने वाला था। वो कहता है जब तू यहाँ से निकलेगा तब मैं तुझे असली नर्क दिखाऊंगा। सोल ह्यून के पास आता है। उस दिन की मदद करने के लिए उसे थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो फिर ह्यून के पास ट्रेनिंग ग्राउंड पर आता है। वो ह्यून से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना सीखना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। ह्यून पूछता है किस लिए, किसी और को मारने के लिए या अपना बदला लेने के लिए, और या बाकियों को दूसरों की तरह बुली करने के लिए। तब सोल कहता है सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। ह्यून वहाँ से जाने को कहता है पर सोल उसका पीछा करता रहता है। तब ह्यून कहता है अगर तुमने 40 मिनट में इस जगह के 100 राउंड मार लिए तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सोल दौड़ना स्टार्ट करता है। वो दौड़ते दौड़ते थक चुका होता है। वो अपने स्कूल के उन यादों को याद करता है जब उसे बुली किया जाता था। वो गिरता, पड़ता, उल्टी करता, 100 राउंड पूरे करता है और वहाँ बेहोश हो जाता है। ह्यून वार्डन से कहकर सोल को अपनी रूम में शिफ्ट करवा लेता है और उसके आते ही उससे पुशअप्स करवाने लगता है। अभी से ही सोल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। दूसरी तरफ ली को भी ये पता चल जाता है कि सोल ह्यून के साथ शिफ्ट हो गया है। ह्यून सोल से जबरदस्ती पुलअप्स लगवाता है। सोल की कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ह्यून उसे अपने हिस्से का खाना भी खाने को देता है। वो कहता है कि ये खाना भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है, तुम्हें और बड़ा और ताकतवर होना है। सोल जब बाहर ट्रेनिंग कर रहा होता है तब बाहर के कैदी भी उसे देख रहे होते हैं। सोल की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ उसे फाइटिंग टेक्निक भी सिखाई जा रही थी। कुछ समय बीतता है और हम सोल की बॉडी में चेंजेस देखते हैं। वो पहले से काफी ज्यादा अच्छे शेप में था। दूसरी तरफ हम स्योकचान को देखते हैं। स्योकचान की कुछ गैंगस्टर से फाइट हो जाती है। स्योकचान अकेले ही उनको पीट रहा था। उन गैंगस्टर का बॉस भी स्योकचान को देख रहा था। बॉस स्योकचान से कहता है
तुम बॉक्सर अच्छे हो, मेरे लिए काम करोगे? सेओक चान उसके ऑफर को मना कर देता है। तब वो बॉस कहता है तुम्हारी एक आंख खराब है ना, मैं तुम्हारे लेफ्ट गाल पे मारूंगा और देखता हूँ तुम ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। वो गैंगस्टर बॉस उसके गाल पे चांटा मारता है, सेओक चान उसे ब्लॉक नहीं कर पाता है। बॉस कहता है एक आंख खराब ये तो कुछ भी नहीं है, तुम और भी कहीं ज्यादा ताकतवर बनोगे जब तुम मुझसे लड़ना सीखोगे। सेओक चान उसे ज्वाइन कर लेता है। अगले दिन प्रिजन में मेन सोल से मिलता है। वो कहता है तुम्हें ट्रेनिंग से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और बाकी लोगों से भी मिलना चाहिए और नए दोस्त भी बनाने चाहिए, और अब तो ह्यून भी यहाँ से जाने वाला है। सोल कहता है ह्यून रिलीज हो रहा है? तब मिन कहता है ह्यून को अडल्ट प्रिजन में ट्रांसफर किया जा रहा है। सोल ह्यून से पूछता है कि तुम यहाँ से जा रहे हो? ह्यून कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा, इसलिए तुम्हें और भी मेहनत करनी चाहिए, तुम्हारे लिए नींद भी एक लग्जरी है। सोल बाहर देखता है तो कुछ लोग मिन को परेशान कर रहे थे। वो मिन से कह रहे थे कि तुम चालाकी से सोल को हमारे पास ले आओ ताकि हम उसे पीट सकें। ये ली के ही गैंग मेंबर्स थे, पर मिन सोल को बाहर लाने से मना कर देता है तो वो मिन को मारने लगते हैं। और वहाँ पर सोल आ जाता है और वो कहता है मैं ली से मिलने को तैयार हूँ। वो सोल से आंखें नीचे करने को कहते हैं, पर सोल ऐसा नहीं करता है। वो सोल को मार पाए उससे पहले ही सोल उसे पंच मार कर गिरा देता है। हम देखते हैं कि ली अपने लोगों से कहता है कि कैसे भी करके सोल को मेरे पास लेकर आओ, अगर तुम इस बार खाली आता है तो उसकी जगह तुम पिटोगे। इसी डर की वजह से वो लोग सोल को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार वो ली से मिल ले। तब सोल ली से मिलने को आता है। वहाँ पर हान और बाकी लोग भी थे। ली कहता है तुमने मेरे आदमी को पीटा? सोल सॉरी कहता है और बताता है कि उसने ही पहले हमला किया था। ली और सोल में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ली सोल को बुरी तरीके से पीट रहा था, पर कभी ना हार मानने वाले जज्बे के साथ सोल वापस खड़ा उठता है और ली को पीटने लगता है। सोल ली को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तब ह्यून वहाँ आता है और सोल को रोककर वहाँ से ले जाता है। बाहर सेओक चान भी बहुत अच्छा फाइटर बन चुका था। वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और वो अपने बॉस के बिजनेस को संभालता है। ह्यून का जेल में आखिरी दिन था, आज उसे यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा था। सोल और ह्यून ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तब ह्यून सोल को बताता है कि शार्क्स कभी रुकती नहीं है, वो तैरती रहती हैं, क्योंकि अगर वो रुक जाएंगी तो वो मर जाएंगी। वो सोल से कहता है कि तुम भी कभी मत रुकना, और ह्यून ये जेल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सैंग सॉलिटरी से वापस आ गया था और सोल को सैंग के ग्रुप के साथ रहने भेजा जा रहा था, पर रास्ते में हान सोल को रोक लेता है। वो कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, अगर तुम जीते तो मैं वो करूंगा जो तुम कहोगे। हान सोल को 5 दिन बाद फाइट करने को कहता है तो सोल कहता है अभी करते हैं ना। हान सोल को एक ही किक में नॉकआउट कर देता है और कहता है 5 दिन बाद। सैंग अपने ग्रुप के साथ रूम में आता है और हमें पता चलता है कि सैंग को सफाई बहुत ज्यादा पसंद है, उसे सब कुछ साफ सुथरा चाहिए। 5 दिन बाद सोल से मिलने सेओक चान आता है। वो कहता है मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे फाइटर बन गए हो, अब मजा आएगा लड़ने का, पर अपनी औकात मत भूलना। दूसरी तरफ हान सोल से फाइट करने का इंतजार कर रहा था। फिर सोल आता है, दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। हान अपनी वही किक सोल को मारता है जिससे उसने पहले भी सोल को नॉकआउट किया था। सबको लगता है हान जीत गया, पर सोल वापस उठता है और हान से फाइट करता है। वो हान की नेक को लॉक कर देता है, जिसके बाद हान हार मान लेता है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और सोल को अलग सॉलिटरी में लॉक कर दिया जाता है। जब सोल वापस आता है तब सोल और सैंग ली और हान से मिलते हैं, जहाँ डील के मुताबिक चारों लड़ना बंद कर देते हैं और टाइम के साथ ही चारों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हान जो है वो सोल को अपनी किक मारना सिखाता है। ह्यून अडल्ट प्रिजन में भी किसी को ट्रेन कर रहा था। वो कहता है तुम इतनी जल्दी थक गए, मैं किसी को जानता हूँ जो पूरे 100 राउंड लगा सकता है। सोल की सजा खत्म हो जाती है। वो आखिरी बार जेल को देखता है और ह्यून से जुड़ी यादों को याद करता है। जब वो जेल से बाहर आता है तो वहीं सेओक चान उसका इंतजार कर रहा था। सोल सेओक चान से पूछता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था। सेओक चान इसका कोई सही जवाब नहीं दे पाता है और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में फाइट एक तरफा चल रही थी। सेओक चान सोल को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, पर सोल की कभी ना हार मानने वाली आदत से वो फिर खड़ा उठता है और उठते ही वो एक स्पेशल पंच मारता है जो उसे ह्यून ने सिखाया था। सेओक चान के चेहरे से भी खून निकलने लगता है और एक टफ फाइट के बाद सेओक चान हार जाता है और सोल फाइट के बाद वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सोल ह्यून से मिलने जेल में आता है। वो कहता है तुमने कहा था शार्क कभी रुकती नहीं है, पर मैं एक्वेरियम गया था, वहाँ पर शार्क रुकी हुई थी, वो आराम कर रही थी। तब ह्यून कहता है वो शार्क मरी हुई होगी। दोनों की स्माइल के साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।